हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान इतिहास और संविधान सभा। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आज की इस वीडियो में वह क्वेश्चन कवर होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, यदि जितने भी साथी आज की इस वीडियो में नए हैं तो आज उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बेस्ट जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इसका पीडीएफ कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल जीके करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची बी से सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची है कि सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन कब हुआ था हमारा? तो देखिए हम इसका, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा कि सूरत विभाजन हुआ था, वह हुआ था हमारा 1905 में। और नेक्स्ट आता है आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय। तो यह कब हुआ था हमारा? तो यह हुआ था हमारा 1932 में। फिर आता है हमारा सर्वदलीय सम्मेलन। तो यह हमारा कब हुआ था? यह हुआ था हमारा 1928 में। और नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। तो यह कब हुआ था हमारा? 1929 में। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 जीके के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंदर बने रहिए, आप समझ सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित सन 1773 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो वह कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1858 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए, ठीक है। जो देसी रजवाड़ें थी तो उनकी यथास्थिति बनाए रखी जाए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कीजिए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहाँ से आप एक्स्ट्रा जीके भी पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल जीके करंट अफेयर्स, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? तो ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पास किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1909 में, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? पहला ऑप्शन है आपका क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी मार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919,
भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। पहला ऑप्शन आता है आपका द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी संप्रदायत्व प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। ठीक है, तो 1946 का कैबिनेट मिशन था जो, तो 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, तो इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इमरी। ठीक है, तो लॉर्ड इमरी इसका सदस्य नहीं था, वहाँ के जो 3 हैं, ठीक है, तो ये इनके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके विषय में ये कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, तो वहाँ की ये 3 ऑप्शन ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, जो कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय को वर्ष 1949 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से दी जाने गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें 3 सही हैं और 1 गलत है, तो इसमें कौन सा वह ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो यह ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ये जो है पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, या फिर आप इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। तो इसको भी आप वीडियो पोस्ट करके आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो सूची 1 में क्या है कि भारत सरकार अधिनियम, अभी वही बात आ गई हमारी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम का संबंध किससे है, प्रांतों में द्वैध शासन से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया था। तो यह कब किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, PSC, ऑल इंडिया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली प्रैक्टिस सेट की तैयारी कराई जाएगी। डेली चैप्टर वाइज GK आपको कंप्लीट करा दी जाएगी यहाँ पर, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। हम डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि आपकी 1 साल में 10,000 प्लस GK, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। अभी देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था अभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, हम देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला था हमारा कि भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय
स्वायत्ता थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1935। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, अभी हमारा भारत का संविधान इतिहास चल रहा था, तो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वह हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा का पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो वह किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से देखिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो वह कब किया था? 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जितने भी आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्रिप्स योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाया है, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए डेली जीके का वीडियो लेकर आऊँगा। और जितने भी साथी इस वीडियो में नए हैं, प्लीज़ उनसे सभी से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अपने सभी मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप, जिससे आपको डेली जीके प्रैक्टिस सेट की तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? ठीक है, तो यह रखी गई थी आपकी फैजपुर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। ठीक है, तो यह ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे आपके। आप इन सभी क्वेश्चन को वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम को जो ज्वाइन करें, वहाँ से आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 208।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 299। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 70। ठीक है। तो दोस्तों यदि आप एसएससी, रेलवे यानी सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस टॉपिक को जरूर कवर किया होगा। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने आप ही इम्प्रूव करना है, आपको जनरल नॉलेज कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 229। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद ने। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, क्या हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है तो वो किसके द्वारा चुनी गई थी? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत संविधान को किसने बनाया? तो देखिए, तो यह जो भारतीय संविधान है तो उसको किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1946 ईस्वी में, 1946 में। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जितने भी साथी नए हैं प्लीज़ उनसे हमारे हाथ जोड़ के विशेष निवेदन है कि आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल में आपको डेली जीके का प्रैक्टिस कराया दिया जाएगा, जिससे आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव होगी और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाए हैं और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल जीके करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और डेली हमारे पिछले वीडियो का प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।